हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सैनी और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर रहता है, कहीं ना कहीं एक हिडन सवाल जरूर रहता है कि यार मैं इंश्योरेंस क्लेम करके कहीं अपना लॉस तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं इंश्योरेंस का प्रॉफिट जो मुझे अगले बार एनसीबी में मिलेगा वो इस बार क्लेम लेके मैं वो तो नहीं कर रहा हूँ। क्या ये मैं अपनी पॉकेट मनी से रुपए लगाकर अपना इस्तेमाल कर सकता था जो भी मेरा डैमेज आया गाड़ी में? क्या इंश्योरेंस क्लेम जरूरी है? देखिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू क्लेम योर इंश्योरेंस, इसके ऊपर ये वीडियो है। टॉपिक आपने ऑलरेडी देख चुका है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है, रेड बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर जो कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह गए थे। तो देखिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कुछ बता सकते हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरी है वहां पर चैट करते हैं, वहां पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनका आंसर करूंगा। या कुछ ऐसे टॉपिक जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में अनसॉल्व्ड हैं तो वहां पर मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वहां पर भी आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इंश्योरेंस के थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं, ही क्या इंश्योरेंस है, कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस के प्रीमियम की। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि जितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं इंश्योरेंस का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ओनर्स प्रीमियम प्लस थर्ड पार्टी प्रीमियम। तो आप ओनर्स प्रीमियम का 80% देते हैं और थर्ड पार्टी प्रीमियम का 20% देते हैं। और आपका जो नो क्लेम बोनस है एनसीबी, वो ओनर्स प्रीमियम के ऊपर डिपेंड होता है, वो थर्ड पार्टी प्रीमियम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो अब पहले एनसीबी को भी जानते हैं कि एनसीबी एक्चुअली है क्या। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस वो बोनस होता है वो जो आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया इंश्योरेंस का, उसका एक प्रॉफिट या फिर इसका एक इंटरेस्ट इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने कुछ कंसेक्यूटिव ईयर से नहीं लिया तो इसकी 50% तक जाने की संभावनाएं रहती है, लेकिन 50% एनसीबी के बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो 20% जो कि सबसे पहले साल में होता है एंड गोज अप टू 50%। तो जो आपका एनसीबी है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी के द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो 50% तक जा सकता है, आपने आगे कुछ सालों तक नहीं लिया है तो। अब देखिए, इंश्योरेंस जो क्लेम है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है वो सबसे पहले डिपेंड करेगा क्लेम हिस्ट्री पर, यानी कि आपने पिछले सालों में कितनी बार क्लेम लिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो क्लेम हिस्ट्री है वो ऑब्वियसली आपके एनसीबी को इफेक्ट करेगा, जीरो कर देगा अगर आप एक भी बार क्लेम ले रहे हैं तो। और आपकी अगली साल की जो प्रीमियम होगी वो बढ़कर आएगी, क्योंकि आपको अब अगले साल कोई भी एनसीबी प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, यानी कि कोई भी आपको प्रॉफिट उस टाइम नहीं मिल रहा होगा। दूसरी चीज जो आपकी रिन्यूअल पॉलिसी है, वही चीज जो हायर प्रीमियम, यानी कि अगले साल आप जितना भी प्रीमियम भरेंगे वो आपको हायर पड़ेगा अगर आप अपना क्लेम लेते हैं तो। थर्ड पार्टी क्लेम, ये क्लेम वो क्लेम होता है जो आपकी वजह से आपको ना भरना पड़ जाए, यानी कि कोई और आपकी गाड़ी में टकरा रहा है, ठोक रहा है, आपकी गाड़ी को खराब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, उसका क्लेम आपको ना भरना पड़ जाए, इसलिए थर्ड पार्टी क्लेम लिया जाता है। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि इंश्योरेंस को लेने का बेस्ट टाइम कब है। सबसे पहला पॉइंट एनसीबी, आपका नो क्लेम बोनस के ऊपर ये डिसाइड होगा। देखिए, नो क्लेम बोनस एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत डिपेंड है कि आपको क्लेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास में एक पर्सन है, मिस्टर सैनी, वो अपनी प्रीमियम भर रहे हैं 10,000 रुपए की हर इस साल। ठीक है जी, 10,000 रुपए में से 80% के ऊपर यानी कि 8,000 रुपए के ऊपर उनका एनसीबी डिपेंड है। ठीक है, अब जब भी आप मान लीजिए वो अपने पहले ही साल में है, 2017 में उन्होंने गाड़ी ली, 2018 तक उनसे कुछ मिस्टेक हो गई और उनकी गाड़ी ठुक गई कहीं पे और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम कराना पड़ा। तो पहले साल में आपको 20% का एनसीबी मिलता है। अब इस 8,000 का अगर हम 20% निकालें तो ये कुछ 1,600 रुपए बैठते हैं। ये जो 1,600 रुपए आपका एनसीबी प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना,
इसके ऊपर डिपेंड होगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी का खर्चा आया मात्र 1500 रुपए, कुछ हेडलाइट टूट गई या फिर बम्पर में प्रॉब्लम आ गई, तो वो 1500 रुपए आ रहा है और आप 1500 रुपए के चक्कर में 1600 रुपए की एनसीबी क्लेम करवा रहे हैं, यानी कि 100 रुपए फिर भी घाटे में, और आपको 1000 रुपए का फाइल चार्ज भी भरना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो फाइल चार्ज आपको भरना ही भरना पड़ेगा। 1500 अगर आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे तो एक ज्यादा मुनाफे वाली बात होगी कंपैरेटिव टू आपको यहाँ पर 2600 रुपए देने पड़े। तो ये चीज एक कहते हैं ना वर्चुअल चीज है, ये दिमाग में अगर बैठ जाएगी। एनसीबी के ऊपर आपका डिपेंड करता है, अगर आपका एनसीबी ज्यादा है और आपका लॉस कम है तो फिर आप अपना एनसीबी को मत घटाइए, यानी कि आपको प्रीमियम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, अगर आपका एक्सपेंस है गाड़ी ठीक कराने में वो ग्रेटर है एनसीबी से, तब ही आप क्लेम लेंगे, वरना क्लेम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये पूरे का पूरा घाटे का सौदा रहेगा अगर आप क्लेम ले रहे हैं तो। अब दूसरी चीज, कोई भी छोटी छोटी चीजें आती हैं, कुछ छोटी छोटी चीज हो गई जैसे कि हेडलाइट टूट गई, गियर नंबर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कुछ रिपेयर कराना है, जो आप अपने पॉकेट से करा सकते हैं, 1000 1200 1500 या 2-2500 रुपए तक का चीज है। कहीं पे फ्रंटल डैमेज हो गया, वो एक बड़ा लॉस है। अगर बड़े लॉस के लिए आप बात करें तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करा लेना चाहिए। 8000 5000 6000 जितने का भी आपको लॉस हो रहा है वो आप बियर करवाइए पूरे इंश्योरेंस से, बट लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हैं उनमें प्लीज अवॉइड कर दीजिए। तो सेकंड पॉइंट पर मैं रखूंगा, स्मॉल क्लेम्स कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना इंश्योरेंस का क्लेम ले, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, जो भी हमारा इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कुछ डिडक्टेबल अमाउंट या फिर एक्सेस अमाउंट के साथ में इंक्लूडेड होता है। केवल वो आपको ये नहीं है कि आपको सारे का सारा या फिर जीरो डेप ऑब्वियसली होता है, यानी कि सारे का सारा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, उसको कहते हैं हम डिडक्टेबल अमाउंट। उसमें फाइल चार्ज एक इंक्लूडेड है। जरूरी नहीं है कि 1000 रुपए ही हमेशा फाइल चार्जेस हो, अगर बड़ी गाड़ी हो रही है तो वो 1500 तक भी खींच सकता है। 1000 रुपए प्लस जीएसटी इसमें लगती है तो वो कुछ 1200-1300 रुपए के करीब में आ जाता है, या जो भी है। तो जो ये डिडक्टेबल अमाउंट है ये भी आप ही को बियर करनी पड़ रही है, या फिर एक्सेस अमाउंट इसको कहते हैं। ये 1000 रुपए की होती है, या फाइल चार्ज कहते हैं इसको, और भी चार्जेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, आपका क्लेम 3000 रुपए का है, 3000 रुपए में आप 1000 रुपए तो खुद ही पे कर रहे हैं, तो 2000 रुपए के चक्कर में आप अपना एनसीबी क्यों ही बिगाड़ेंगे? आप अपना एनसीबी नो क्लेम बोनस क्यों बिगाड़ रहे हैं 2000 रुपए के चक्कर में? क्योंकि 1000 आपको देने ही पड़ रहे हैं और 3000 रुपए का टोटल लॉस है। 2000 के चक्कर में आप अपना एनसीबी बिगाड़ लेंगे, और अगले साल क्या होगा, जब भी आप प्रीमियम को या फिर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाएंगे ना, तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये आपको उस टाइम तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले साल जब आप प्रीमियम पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे होंगे या फिर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे होंगे, तब आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी क्लेम। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी किसी दूसरी वजह से ठुकती है, खराब होती है, किसी दूसरी की गलती की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तो आप उसको 3 तरीके से सही करवा सकते हैं। या तो अपनी पॉकेट से सेल्फ एक्सपेंस, बिना किसी इंश्योरेंस की हेल्प लिए, या फिर इंश्योरेंस क्लेम कीजिए आप, या फिर थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी क्लेम लेके। थर्ड पार्टी क्लेम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये सिविल कोर्ट में तो सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल उनको कहते हैं। तो आपके इसलिए क्या करना पड़ता है कि एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है नियर बाय पुलिस स्टेशन में, वहां से चार्जशीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फिर एक केस रन होता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी गलती की वजह से नहीं हुई तो आपको थर्ड पार्टी क्लेम मिल जाएगा। आप थर्ड पार्टी क्लेम करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियोग्राफी को जरूर यूज करें। डीवीआर अपनी कार में लगवा लें, 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एंड गोज वे अप टू 8000 रुपए 9000 रुपए। एक्शन कैमरा भी मददगार होता है, 2500 रुपए तक में एक बहुत अच्छा डीवीआर आ जाता है। तो अगर आप डीवीआर लगवा लेंगे तो किसी और की गलती भी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और आपको थर्ड पार्टी क्लेम करवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है इन दोनों के कंपैरिजन, तो क्यों ही, लेकिन आप अपने एक्सपेंस पे या फिर अपना इंश्योरेंस क्लेम लेके अपना एनसीबी खराब करके करवाएंगे जब आपके पास में थर्ड पार्टी क्लेम है जिसके लिए आप 20% पे कर रहे हो। तो ये चीज जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें कि आप थर्ड पार्टी क्लेम जितने भी है वो सिविल कोर्ट में नहीं होगा, पुलिस स्टेशन से चार्जशीट लेना ना भूलें इस केस में।
ये तो हो गई फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, जब भी आपकी गाड़ी के कुछ 1 या 2 साल रह रहे हो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के, डीजल इंजन पे 10 साल ही गाड़ी चलती है, तो 9वें साल में आप अपना इंश्योरेंस क्लेम ले लीजिए। पता चले कि आपका एनसीबी कुछ कपल ऑफ ईयर से होते हुए 50% तक पहुंच तो गया, लेकिन आपने कभी उस एनसीबी का यूज ही नहीं किया। तो अगर आपको लग रहा है कि 9वें साल में आप यूज कर सकते हैं, लास्ट रिमेनिंग ईयर में अगर आप यूज कर सकते हैं, तो प्लीज उसका क्लेम जो है उसे यूज कर लीजिए। गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो करवाइए। कम से कम 1 साल तो एक अच्छी गाड़ी के साथ में आप बिताएं, सारी चीजें उसकी सही करवाइए। एनसीबी के आप खत्म होने का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि अगले साल से आपको उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है समझ में आ गए होंगे। आपको एनसीबी नहीं तोड़वानी है अपनी। अगर आपका एनसीबी से ज्यादा एक्सपेंस है तभी आप अपना क्लेम करेंगे इंश्योरेंस, वरना नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट, छोटे छोटे क्लेम्स के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपना इंश्योरेंस क्लेम करवाना। थर्ड पॉइंट, अगर डिडक्टेबल अमाउंट आपके अमाउंट के आसपास ही फॉल कर रही है तो आपको जरूरत नहीं है इंश्योरेंस क्लेम करने की। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पार्टी क्लेम कैसे लिया जाता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है और किस तरीके से आपको वीडियोग्राफी हेल्प करने वाली है इसमें। फिफ्थ, लास्ट रिमेनिंग ईयर के लिए या फिर लास्ट रिमेनिंग साल के लिए अगर आपका एनसीबी क्लेम बोनस बच रहा है तो फिर आप प्लीज उसको लीजिए और एक अच्छी और हेल्दी ड्राइव कीजिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन उनकी ना रहे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। एंड यस, हियर इज द इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो मी देयर, क्वेश्चन पुट अप कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट time, bye bye, take care and keep loving your car.